last class you have seen that the calculation of electric dipole moment due to continuous distribution of charges. And in this class I am going to discuss about the electric field intensity due to an electric dipole, which is very important for a board examination. So this class is very beneficial for those students who are preparing for board examination. So be concentrated in the class. Let us see step by step. So इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल में हम 3 प्लेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे. एक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे, एक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक डायपोल के किसी भी पॉइंट पे. तो अगर ये तीनों पॉइंट को अगर हम क्लियर कर लें तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, या थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल्स हो, दोनों में आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं. तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. आज हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे. तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट का ही दूसरा नाम है एंड ऑन पोजिशन. तो एंड ऑन पोजिशन क्या है, ब्रॉड ऑन पोजिशन क्या है, एक बार हम लोग फिर से इसको रिव्यू करते हैं. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, सपोज ये इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें चार्ज है -q और एक में +q. चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है डायपोल के केस में, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो फाइनाइट एंड स्मॉल होता है. तो अगर ये दोनों के बीच का सेपरेशन को हमने ले लिया 2l, तो ये हुआ लेंथ ऑफ डायपोल. इसके मिड पॉइंट का मतलब हुआ ये लेंथ हुआ l, ये लेंथ हुआ l. अगर इस दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर लाइन अगर हमने ड्रॉ किया तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन. इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन. और अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर कोई लाइन पास करे तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन. तो 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन और एक हुआ एक्सियल लाइन. अगर हमने पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया इस एक्सियल लाइन पे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन. एंड ऑन पोजीशन. और इसको हम बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट. तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डायपोल. सेकंड, अगर हम इस लाइन पे कोई पॉइंट हम कंसीडर करें या अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस कहीं भी कर सकते हैं, तो इस P2 को हम बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन. ब्रॉड ऑन पोजीशन. ब्रॉड ऑन पोजीशन. इसे ब्रॉड ऑन पोजीशन को बोल सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट. इस 2 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ना ब्रॉड ऑन पोजीशन पे ना हो और एंड ऑन पोजीशन पे ना हो, किसी भी कोई एक जनरल पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उसको बोलेंगे P3. तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. आज हम लोग देखेंगे एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. इसमें और एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लें. कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमने पॉइंट चार्ज लिया था Q प्लस Q, तो इसके किसी भी डिस्टेंस पे जाके R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट किया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाय R. ये मैंने फाइंड आउट किया था. अगर ये प्लस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन जो होगा अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, इस चार्ज से बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं, +1 कूलम चार्ज.
अगर ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगा टुवर्ड दिस सोर्स चार्ज और ये अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमको इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं, सो फर्स्ट केस, सिचुएशन 1 या केस फर्स्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axial line of an electric dipole. एक्सियल लाइन पे हम कोई एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सी, सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस AB is an electric dipole, and midpoint of this dipole is suppose a length of dipole, let us say 2L, very small and finite distance 2L, and this is the axial line, एक axial line है और इस लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, और P का जो डिस्टेंस है कोई भी कुछ नाम दे सकते हैं, P भी दे सकते हैं, P दे। P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिड पॉइंट हम R कंसीडर करेंगे। R डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। क्लियर? यहाँ पे फाइंड आउट करना। ये लेंथ, टोटल लेंथ जो है 2L है, सो दिस लेंथ विल बी L, दिस लेंथ विल बी L। If you want to calculate the separation between B and P, so this value will be R minus L. R minus, ये total distance R है और ये distance L है, तो R में से L को subtract कर देंगे। And again, separation between A and P will be R plus L. And this is the point where electric field intensity is to be required. यहाँ पे electric field intensity का value को find out करना है with the help of this dipole. And this point is called end-on position. इस point को क्या बोलते हैं हम लोग? End-on position. End-on position. इस point को बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि सिस्टम में कितने चार्जेज हैं, कितने पॉइंट चार्जेज हैं। सो there will be 2 point charge, एक minus q और एक plus q in this diagram, and separation between two charges is 2L। तो यहाँ पे 2 point charges है, एक minus q और एक plus q, और ये दोनों ही charges यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होंगे। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। एक में minus q चार्ज है, एक में plus q चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज सम डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको शो करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा P पॉइंट पे वह विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर एडिशन हम पढ़े हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो देखना है कि उसमें कौन सा लॉ को हम इसमें अप्लाई करके उसके इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो कैसे निकालेंगे इसको? एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल? हियर P क्या है? Any point on the axial line where electric field intensity is to be required. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको रिक्वायर्ड ना. सो सेपरेशन बिटवीन OP विल बी, देयरफॉर OP का लेंथ कितना है? R. एंड AB का लेंथ, AP का लेंथ हो गया R प्लस L, एंड BP का लेंथ R माइनस, ठीक है, फ्रॉम दिस डायग्राम. नाउ BP will be R minus L, AP will be R plus. Now we have to calculate the electric field intensity at this point, this table, one by one. So minus Q चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया. सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ डेवलप करता है वहाँ पे क्या करते हैं? +1 चार्ज हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So what will be the electric field intensity at this point? Therefore electric field intensity at P due to minus Q charge. So value will be, suppose E1 1/4 pi epsilon naught, and Q only magnitude लेते हैं, Q divided by this one R plus L whole square. This is the magnitude of electric field at point P. And what is the direction? ये अगर माइनस है तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. इसको कहेंगे E1, PM. So what is the direction of E1? PM की ओर होगा, P to M. And electric field intensity at P due to plus Q charge. जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा. तो 2 चार्जेस है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डेवलप होगा. So value will be E2 1/4 pi epsilon naught and Q, and सेपरेशन देखना है तो सेपरेशन B से देखना है, B to P. अब B to P क्या है? R minus L. What is the direction of E2? ये प्लस है तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, तो हो जाएगा E2 P2 N. So direction will be P2. ठीक है. So this is the electric field intensity at point P due to these 2 charges. ठीक है. अब यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है. इसी लाइन में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट. सो दिस एंगल विल बी 180. दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180. So what will be the net electric field intensity at this point according to vector addition, parallelogram law of addition? So whenever the 2 vectors are opposite in direction and same line, then resultant will be E1 minus E2 and E2 minus E1. जो बड़ा होगा उसी में उसको सब्ट्रैक्ट कर देना. अब इसमें चेक करना है कि which one is greater, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है. तो इसको कैसे चेक करेंगे? कौन बड़ा? यहाँ पे एक बात और जाननी है कि यहाँ का डायपोल मोमेंट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव. तो दिस इज द डायपोल मोमेंट P. इसका मैग्नीट्यूड होता है Q into 2L. Q into 2L. अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो Q into 2L. एंड डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव. द
line joining the two charges. So now which one is greater, E1 और E2 में चेक करना है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज का सेपरेशन जो है सबसे कम किसका है, प्लस क्यू का। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे कम होगा। तो E1 जो होगा इसका लेंथ जो है बड़ा है, इसका लेंथ क्या है, छोटा है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा और माइनस क्यू का इफेक्ट यहाँ पे कम होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम। इनवर्स रिलेशन में here we find that E2 is greater than E1। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए कि E2 बड़ा है किससे, E1 से। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P पे क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पढ़े होंगे क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये क्या है, ये वेक्टर, एक पैरेललोग्राम बनेगा, इसका रिजल्टेंट ये है एंड दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड दिस इज आर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos इफ थीटा इज 180, थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों के बीच का, अगर ये बी का डायरेक्शन इधर हो जाए, अगर थीटा का वैल्यू अगर 180 होगा, सो वैल्यू विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 and cos 180 will be minus 1, so value will be a square plus b square minus 2ab, so value will be a minus b whole square, so final result will be a minus b mod। mod करने का मतलब है कि अगर a बड़ा होगा तो a माइनस b करेंगे, अगर b बड़ा होगा तो b माइनस a। mod का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए कौन बड़ा है, E2 बड़ा है किससे, E1 से। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी E2 माइनस, सिंपली लिख देना E2 माइनस E1। यहाँ पे E2 बड़ा है E1 से, सो नेट फील्ड का डायरेक्शन जो होगा P2 NQ होगा। सो वैल्यू विल बी E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस L होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L होल स्क्वायर। ये रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे कॉमन जो है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। ये रिजल्ट है। So finally on the x. So EP is equal to Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैनिपुलेट करें, R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो यहाँ आएगा R प्लस L होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से ये। सो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R प्लस L स्क्वायर R माइनस L स्क्वायर,
इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर 4r है, 4r है, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस हो तो यह रिजल्ट आता है 4r है डिवाइडेड बाई r माइनस एल r प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते ये रिजल्ट। Now, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा रीअरेंज करें 2L इंटू 2R, ऐसे लिख सकते 4 को 2 पार्ट में 2RL एंड 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q इंटू 2L, इसको एक साथ ले लें Q इंटू 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रिजल्ट हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा और हम चेंज करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 को क्या बोलते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड होगा PE का वैल्यू Q इंटू 12 E फॉर इलेक्ट्रिक। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम PE से रिप्रेजेंट करेंगे, PE इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। कोई भी डाइपोल के चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये आएगा। इसका नेट डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन की बात करें तो P2 P से NQ होगा, इधर थी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या करेगा, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन दे देगा, यानी ये जो लेंथ है 2L बहुत छोटा होगा किससे, R से, यानी इस दो डाइपोल के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ होता है इस R से काफी छोटा अगर होता है तो इस डाइपोल को हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो वो शॉर्ट डाइपोल कंडीशन में क्या होगा, वो शॉर्ट डाइपोल अगर हम बात करें तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब हुआ कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो R का जो वैल्यू होगा ये R इस L से काफी बड़ा होगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। सो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है R स्क्वायर और L स्क्वायर बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, R स्क्वायर। क्लियर। सो रिजल्ट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड PE 2R अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा है। ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, R स्क्वायर से। इस शॉर्ट डाइपोल कंडीशन में अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं होगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन दिया जाए, बहुत छोटा डाइपोल है, इस लेंथ के कंपेरिजन में इसका लेंथ जो है काफी छोटा हो, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे। EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2PE अपॉन R से R कैंसिल, यहाँ R 4 होगा, ये कैंसिल होगा तो R एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स PE डिवाइडेड बाय RQ। और इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो है, ये डायरेक्शन होगा P2 P से NQ, नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, डेरिवेशन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पे याद रखना है, क्या क्या है इस पे याद रखना है,
ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस कंडीशन को पूछा जाता है, इसको आप विशेष ध्यान दें कि जब भी हम एंड ऑन पोजीशन की बात करेंगे, ये माइनस क्यू और ये क्या हुआ प्लस क्यू, एंड ऑन पोजीशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे पी पॉइंट है, इसे बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से ये सेपरेशन हमने कितना लिया हाफ। सो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फाइनली किधर गया, इधर। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन पीई एंड ईपी। एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीई एंड ईपी। बोथ आर एक्टिंग अलोंग दिस सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स दोनों के बीच का अगर एंगल पूछा जाए, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन है पीई पैरेलल टू ईपी, दोनों का डायरेक्शन सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, सो एंगल बिटवीन PE and EP will be 0। दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, 0। ये तो हुआ राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में भी बनाते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, फिर ये रिजल्ट आएगा। इस सिचुएशन भी अगर देखा जाए, अगर ये डायपोल है, यहाँ पर डायपोल है, ठीक है, और ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू। इसका डायरेक्शन क्या है, पी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम पॉइंट इधर कंसीडर कर लें, पी पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट, ये लेंथ क्या है, तो यहाँ पे जो नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ठीक है। ये ज्यादा हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन जो होगा यहाँ। और राइट साइड में भी अगर जाएंगे तो उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, राइटवर्ड। इधर भी राइटवर्ड, यहाँ पे लेंगे तो भी डायरेक्शन किधर होगा, राइटवर्ड। इन दिस सिचुएशन अगेन पीई का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन क्या है, सो एंगल बिटवीन PE vector and EP vector will be, ये रिलेशन है, ठीक है। ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन एंड डायपोल मोमेंट। तो दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है, दोनों का एंगल क्या आएगा, 0। पीछे भी लेंगे, बैकवर्ड साइड में लेंगे तो इधर भी इसका डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन इधर जाएगा। राइटवर्ड भी लेंगे तो इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दोनों केस में ये फॉरवर्ड जाएगा, कौन, EP, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो EP एंड PE बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था एक्सियल पॉइंट के लिए। छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, इसी पे बेस्ड। प्रॉब्लम क्या है, दो चार्जेस हैं मेरे पास, एक में -5 माइक्रोकूलम और सेकंड चार्ज है +5 माइक्रो, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज having charge 5 microcoulomb with opposite sign,
sign separated by a distance 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द electric field intensity at a point on the axial line at a distance 4 centimeter from the midpoint, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक डायपोल है जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, और लेकिन दोनों का चार्जेस साइन जो है अपोजिट है। तो ये बन गया डायपोल, 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन दिया हुआ है दोनों के। तो एक डायपोल का फॉर्मेशन बना। तो डायपोल जब बना तो इसका मिड पॉइंट होगा, चलो ये मिड पॉइंट ले लें। तो मिड पॉइंट से कह रहा है कि ये एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, और ये जो पॉइंट है इस मिड पॉइंट से कितने सेपरेशन पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इसके मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट है जो एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ है, तो एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट रखा हुआ है उसका जो सेपरेशन मिड पॉइंट से दिया हुआ वो भी 4 सेंटीमीटर है। So what will be the electric field intensity at this point? तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखा जाए कि जो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते थे R, और L क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन। इसका टोटल सेपरेशन को हम लोग क्या लेते थे 2L। ये टोटल सेपरेशन कितना लेते थे 2L। So this length will be L, this length will be L। तो L का सेपरेशन कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और R का सेपरेशन कितना होगा, R का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो देखा जाए कि 4 सेंटीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं। हम लोग जो शॉर्ट डायपोल की बात करते थे, शॉर्ट डायपोल में क्या था कि ये जो R डिस्टेंस होता था काफी बड़ा होता था इन कंपेरिजन टू लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल से बहुत बड़ा होता था, तो उसका हाफ करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा ये। तो ये लेंथ कितना होगा, छोटा हो गया होगा। तो इस 4 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा होता था। कौन सा लेंथ R का। तो यहाँ पे दोनों का इक्वल वैल्यू है। इसका लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से हमको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो ये शॉर्ट डायपोल का केस नहीं बना। तो जब शॉर्ट डायपोल का केस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at end on position पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे जब ये शॉर्ट डायपोल का केस नहीं हो तो वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2 PE into 2R अपॉन ये वैल्यू आया था R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ऐसे को जब शॉर्ट डायपोल करते थे तो R का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता था स्मॉल r से, तो R इज वेरी ग्रेटर देन L, तो वो शॉर्ट डायपोल केस। तो यहाँ पे R जो है और L का जो वैल्यू है अप्रॉक्स सेम है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये है यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ कहते हैं L, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को बोलते हैं L, ये भी लेंथ क्या होगा L। तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे जब शॉर्ट डायपोल का कंडीशन जब नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये शॉर्ट डायपोल के लिए जनरल फॉर्मूला है। अगर इसको शॉर्ट डायपोल किया जाए तब यहाँ पे क्या पुट करते हैं R² माइनस L² को लिखते थे R², तब कट के ये आ जाता था R3। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ये PE का वैल्यू क्या होता है, PE का वैल्यू होता है Q into 2L। Q का वैल्यू क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड 5 into 10⁻⁻⁶।
और कूलम, और 2L का लेंथ क्या है? अब 2L का लेंथ यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है L और ये टोटल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये बन गया PE का वैल्यू, कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं L का। L यहाँ पे है, तो L का वैल्यू क्या होगा? अब 2L का लेंथ कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, सो L विल बी 2 सेंटीमीटर। L का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻⁻2। अब सारा वैल्यू हमको पता है, अब यहाँ पुट अप करेंगे। 1/4πε0 का वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ पे। So electric field intensity will be 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻। PE का वैल्यू पता है 5 इंटू 10⁻6 कूलम इंटू 4 इंटू 10⁻2 मीटर। ये PE का वैल्यू हो गया। फिर है 2 टाइम्स R। R का लेंथ क्या है? 4 इंटू 10⁻2 मीटर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरे के स्क्वायर है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी वे में इसका कैलकुलेट हो जाएगा। करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 10⁸ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। दोनों यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे? जब शॉर्ट डायपोल की बात नहीं होगी। जब शॉर्ट डायपोल की बात नहीं होगी तो ये फॉर्मूला का यूज करते हुए प्रॉब्लम को हैंडल करें। ठीक है, नेक्स्ट एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक डायपोल having dipole moment P and 64 separated by 25 सेंटीमीटर। दोनों डायपोल जो है कितने सेपरेशन पे है? 25 सेंटीमीटर। और प्लेस्ड in a line in opposite direction। दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का। ठीक है, फाइंड, ऑलरेडी गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in between the line joining the two dipole A0 ऑलरेडी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जो दोनों को मिलाते हैं, दोनों लाइन से, दोनों डायपोल को, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है? 0। फाइंड द लोकेशन
find the location of neutral point from the first dipole. तो उसका लोकेशन को फाइंड आउट करें। क्या है क्वेश्चन, पहले इसको समझेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि कोई भी डायपोल अगर दिया हुआ है सपोज, तो ये कोई डायपोल होगा, माइनस और प्लस मिलकर डायपोल बना, इसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है P। तो डायपोल मोमेंट जब P है तो इसका एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आया था, E का वैल्यू 1/4 पाई आपसे नॉट एंड 2PE, यानी PE की जगह पे P दिया हुआ है डिवाइडेड बाय R। यानी ये लेंथ कहाँ से लेते थे, मिड पॉइंट से ये लेंथ लेते थे। ये फॉर्मूला पड़े थे 2 टाइम्स PE डिवाइडेड बाय R। अगर इसको अगर यहाँ पे कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है तो इसको शॉर्ट डायपोल ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ लेंथ का कंसीडर नहीं किया गया है कि डायपोल का लेंथ क्या है, सिर्फ दिया हुआ है कि दोनों डायपोल के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है 25, लेकिन डायपोल का क्या लेंथ है ये गिवन नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट डायपोल ही कंसीडर करेंगे। तो ये फॉर्मूला ये होता था एंड ऑन पोजीशन पे 2 टाइम्स P डिवाइडेड बाय R। P का मतलब हुआ डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था P के अलोंग होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये हम एंड ऑन पोजीशन पे पढ़े थे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे कि एक डायपोल है और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, चलिए इधर ले लें, और एक डायपोल और है जो इसी लाइन पे प्लेस्ड किया गया है। एक ही लाइन पे दोनों डायपोल को हमने क्या किया, प्लेस्ड किया। और एक डायपोल कह रहा है कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डायपोल मोमेंट अपोजिट है। इसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 64P और इसका डायरेक्शन इधर होगा। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो दो डायपोल को एक ही लाइन पे हमने क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों डायपोल का जो बीच का जो सेपरेशन है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट का जो सेपरेशन है वो है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा है कि मिड पॉइंट, तो दोनों का सेपरेशन हम हमेशा कहाँ से लेंगे, मिड पॉइंट से लेंगे। 25 सेंटीमीटर पे ये दोनों का मिड पॉइंट सेपरेशन, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये दोनों डायपोल के बीच में कहीं ना कहीं जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू डायपोल इज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इस दोनों लाइन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, जीरो दिया हुआ है। तो जीरो दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हम कंसिडर कर लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें, इसको बोलते हैं एन, यानी एन पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कि फर्स्ट डायपोल से इस एन का लोकेशन क्या होगा, कितने सेपरेशन पे जाके ये एन का वैल्यू मिलेगा, यानी न्यूट्रल पॉइंट को कितना लोकेशन पे, यानी क्या लोकेशन होगा, किससे, फर्स्ट डायपोल से। तो फर्स्ट डायपोल से इस लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं x। तो सेकंड डायपोल से इसका लेंथ क्या होगा, 25 माइनस x, यहां से मिड पॉइंट से सेंटीमीटर। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, x, इसी को फाइंड आउट करना है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट डायपोल। तो फर्स्ट डायपोल से इसका लोकेशन क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये अगर फर्स्ट डायपोल है तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये क्रिएट करेगा उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड। मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होना चाहिए, एंड ऑन पोजीशन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फर्स्ट डायपोल के चलते इधर जाएगा, ठीक है। अगर हम सेकंड डायपोल की बात करें तो सेकंड डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर है, बैकवर्ड। तो ये जो डायपोल है इस
एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट करेगा, बैकवर्ड। यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। यानी E2 कौन क्रिएट किया, ये वाला डायपोल। E1 कौन क्रिएट किया, फर्स्ट वाला डायपोल। और दोनों का एंगल बताओ यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पे 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, दैट मीन्स बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे E1 का वैल्यू क्या होगा, क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at n due to dipole having dipole moment p। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिला, E1 का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स p डिवाइडेड बाय r क्यू। r की जगह पे क्या है यहाँ पे x, तो लिखेंगे x क्यू, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट n ड्यू टू सेकंड डायपोल। So electric field intensity at n due to dipole moment 64, इसका नाम दिए E2, इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स p। 2 टाइम्स p का मतलब हुआ 2 टाइम्स 64, ये p का वैल्यू है। तो 2 टाइम्स p डिवाइडेड बाय r क्यू। r की जगह पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस x शॉर्ट है, ठीक है, क्लियर। Now, ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। So, according to question, the net electric field at point n will be 0. So, according to question, En का वैल्यू क्या दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट n का जो वैल्यू है वो 0 है। तो 0 कब आएगा, दैट इज E1 मस्ट बी इक्वल टू 0 होने का मतलब हुआ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिखेंगे E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। सो E1 इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो क्या लिखेंगे, E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय x क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 264p डिवाइडेड बाय what 25 माइनस x क्यूब। कैंसिल होगा कुछ टर्म्स, तो लेफ्ट साइड में 1 बाय एक्स क्यूब और राइट साइड में क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाय 25 माइनस x। ये रिजल्ट है। अब यहां से x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। Now, taking cube root on both sides, we get, तो क्यूब रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा 1/x और इधर आएगा 4/25 माइनस x, ठीक है। 64 का क्यूब होता है 64 को हम लिख सकते हैं 4,
ठीक है, और इसका क्यू रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/3, सो वैल्यू विल बी, ठीक है। तो क्या आया, क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू, सो वैल्यू विल बी 25 upon x minus 1 is equal to, so 25 upon x is equal to, इसको उधर ले जाए तो 5 आएगा, ठीक है। So value will be x is equal to 25 by 5, x का वैल्यू क्या मिला 5 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आएगा। और ये फर्स्ट डायपोल से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है वहाँ पे कितने लेंथ पे आएगा, ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर सेकेंड डायपोल से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर पे उसका लोकेशन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो 0, ठीक है। सो this is the concept of electric field intensity at end on position due to electric dipole। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड ऑन पोजिशन और एट एनी पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे विद फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।